नमः शिवाय। हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? आत्मदर्शन ज्ञान क्या है जो मोक्ष पाने में सहायक है? भगवान कपिल देव ने माता देवहूति से कहा, माता जी, प्रकृति आदि सब तत्वों के लक्षणों को जानकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। आत्मदर्शन ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण है और वही उसकी अहंकार रूप हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला है। भगवान कपिल देव द्वारा दिया गया गूढ़ उपदेश आपके कल्याणार्थ सीरीज रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे आप ध्यान से समझ सकें। श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित इस उपदेश की आज की वीडियो देखिए। जब महतत्व आदि तत्व परस्पर मिल ना सके, पृथक पृथक ही रह गए, तब जगत के आदि कारण श्री नारायण ने काल, अदृष्ट और सत्व आदि गुणों के सहित उनमें प्रवेश किया। परमात्मा के प्रवेश से क्षुब्ध और आपस में मिले हुए उन तत्वों से एक जड़ अंड उत्पन्न हुआ। उस अंड से इस विराट पुरुष की अभिव्यक्ति हुई। इस अंड का नाम विशेष है। इसी के अंतर्गत श्री हरि के स्वरूप भूत 14 भुवनों का विस्तार है। यह चारों ओर से क्रमशः एक दूसरे से 10 गुने जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार और महतत्व, इन 6 आवरणों से घिरा हुआ है। इन सब के बाहर 7वां आवरण प्रकृति का है। कारणमय जल में स्थित उस तेजोमय अंड से उठकर उस विराट पुरुष ने पुनः उसमें प्रवेश किया और उसमें कई प्रकार के छिद्र किए। सबसे पहले उसमें मुख प्रकट हुआ, उससे वाक इंद्री और उसके अनंतर वाक का अधिष्ठाता अग्नि उत्पन्न हुआ। फिर नाक के छिद्र नथुने प्रकट हुए, उनसे प्राण सहित घ्राणेन्द्रिय उत्पन्न हुई। घ्राण के बाद उसका अधिष्ठाता वायु उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात नेत्रगोलक प्रकट हुए, उनसे चक्षु इंद्रिय प्रकट हुई और उसके अनंतर उसका अधिष्ठाता सूर्य उत्पन्न हुआ। फिर कानों के छिद्र प्रकट हुए, उनसे उनकी इंद्रिय, श्रोत्र और उसके अभिमानी दिग्देवता प्रकट हुए। इसके बाद उस विराट पुरुष के त्वचा उत्पन्न हुई, उससे रोम, मूछ, दाढ़ी और सिर के बाल प्रकट हुए और उनके बाद त्वचा की अभिमानी औषधियाँ, अन्न आदि उत्पन्न हुई। इसके पश्चात लिंग प्रकट हुआ, उससे वीर्य और वीर्य के बाद लिंग का अभिमानी आपोदेव जल उत्पन्न हुआ। फिर गुदा प्रकट हुई, उससे अपान वायु और अपान के बाद उसका अभिमानी लोकों को भयभीत करने वाला मृत्यु देवता उत्पन्न हुआ। तदंतर हाथ प्रकट हुए, उनसे बल और बल के बाद हस्तेंद्रिय का अभिमानी इंद्र उत्पन्न हुआ। फिर चरण प्रकट हुए, उनसे गति यानी गमन की क्रिया और फिर पादेंद्रिय का अभिमानी विष्णु देवता उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार जब विराट पुरुष के नाड़ियां प्रकट हुई तो उससे रुधिर उत्पन्न हुआ और उससे नदियां हुई। फिर उसके उदर यानी पेट प्रकट हुआ, उससे क्षुधा पिपासा की अभिव्यक्ति हुई और फिर उदर का अभिमानी समुद्र देवता उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात उसके हृदय प्रकट हुआ, हृदय से मन का प्राकट्य हुआ, मन के बाद उसका अभिमानी देवता चंद्रमा हुआ। फिर हृदय से ही बुद्धि और उसके बाद उसका अभिमानी ब्रह्मा हुआ। तत्पश्चात अहंकार और उसके अनंतर उसका अभिमानी रुद्र देवता उत्पन्न हुआ। इसके बाद चित्त
और उसका अभिमानी क्षेत्रज्ञ प्रकट हुआ। जब ये क्षेत्रज्ञ के अतिरिक्त सारे देवता उत्पन्न होकर भी विराट पुरुष को उठाने में असमर्थ रहे तो उसे उठाने के लिए क्रमशः फिर अपने अपने उत्पत्ति स्थानों में प्रविष्ट होने लगे। अग्नि ने वाणी के साथ मुख में प्रवेश किया, परंतु इससे विराट पुरुष न उठा। वायु ने घ्राणेन्द्रिय के सहित नासा छिद्रों में, सूर्य ने चक्षु के सहित नेत्रों में, दिशाओं ने श्रवणेन्द्रिय के सहित कानों में, औषधियों ने रोमों के सहित त्वचा में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा। जल ने वीर्य के साथ लिंग में, मृत्यु ने अपान के साथ गुदा में, इंद्र ने बल के साथ हाथों में प्रवेश किया, परंतु इससे भी विराट पुरुष न उठा। विष्णु ने गति के सहित चरणों में, नदियों ने रुधिर के सहित नाड़ियों में, समुद्र ने क्षुधा पिपासा के सहित उदर में, चंद्रमा ने मन के सहित हृदय में, ब्रह्मा ने बुद्धि के सहित हृदय में, रुद्र ने अहंकार के सहित उसी हृदय में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष न उठा। किंतु जब चित्त के सहित हृदय में प्रवेश किया तो विराट पुरुष उसी समय जल से उठ खड़ा हुआ। जिस प्रकार लोक में प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ की सहायता के बिना सोए हुए प्राणी को अपने बल से नहीं उठा सकते, उसी प्रकार विराट पुरुष को भी वे क्षेत्रज्ञ परमात्मा के बिना नहीं उठा सके। अतः भक्ति, वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा उस अंतरात्म स्वरूप क्षेत्रज्ञ को इस शरीर में स्थित जानकर उसका चिंतन करना चाहिए। अगले वीडियो में जानिए प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति के बारे में भगवान कपिल देव का उपदेश। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया लाइक कर उत्साहवर्धन करें, मित्रों से शेयर कर धर्म के भागी बने। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।